पलामू टाइगर रिजर्व एक बहुत ही स्पेशल जंगली जगह है। ये पूर्वी इंडिया के झारखंड स्टेट की हरी भरी पहाड़ियों में छिपा हुआ है। ये पहाड़ियां एंशिएंट है, मानो टाइम की कहानियां सुनाती हो। इन्होंने अनगिनत सीजन्स को आते जाते देखा है। नेचर के ड्रामास की चुपचाप गवाह रही है। इस रिजर्व को सबसे पहले मैग्निफिसेंट टाइगर के लिए एक सेफ होम के तौर पर सोचा गया था, लेकिन जैसे ही आप इसके पैथ्स पर घूमते हैं, आपको जल्द ही पता चलता है कि ये तो कई दूसरे बिग और स्मॉल क्रीचर्स का भी हेवन है। ये दुनिया का एक ऐसा कोना है जहां वाइल्ड आज भी फ्री सांस लेता है और उसके सीक्रेट्स हवाओं में तैरते हैं। यहाँ की एयर एकदम प्योर है और फॉरेस्ट्स बहुत गहरे और इनवाइटिंग लगते हैं। रिजर्व खुद भी काफी लार्ज है, कई स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ। ये मेनली झारखंड के लातेहार और गरवा डिस्ट्रिक्ट्स के पार्ट्स को कवर करता है। जमीन यहाँ फ्लैट और इजी नहीं है, बल्कि ये ऊंची नीची पहाड़ियों और हिडन वैलीज का एक रगेड टेपेस्ट्री है। छोटी क्लियर नदियां और अनगिनत छोटी छोटी धाराएं इस वाइल्ड एक्सपेंस से होकर गुजरती हैं। ये वाटर्स जंगल की लाइफ ब्लड है, हर प्लांट और एनिमल की प्यास बुझाती है। नॉर्थ कोयल नदी तो पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट प्रेजेंस है, पलामू के विल्डरनेस के हार्ट से गुजरती हुई एक सिल्वर रिबन जैसी। यहाँ का लैंडस्केप एक पेंटर की पैलेट जैसा है, जिसमें वाइब्रेंट ग्रीन्स और अर्थी ब्राउन्स का ब्यूटीफुल मिक्सचर है, जो हर सीजन में बदलता रहता है। पलामू का इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के इतिहास में एक प्राउड प्लेस है। इसे पूरे कंट्री के सबसे पहले 9 टाइगर रिजर्व में से एक चुना गया था। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन सन 1973 में लिया गया था, जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। तब मेन गोल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, स्ट्राइप्ड हंटर यानी टाइगर को इंडिया के जंगलों से हमेशा के लिए वैनिश होने से बचाना। लेकिन जल्द ही सबको रियलाइज हुआ कि टाइगर को बचाने का मतलब कहीं ज्यादा है। इसका मतलब था उसके होम यानी वास्ट फॉरेस्ट को बचाना, और वो होम सिर्फ टाइगरों का नहीं बल्कि लाइफ के पूरे कम्युनिटी का था। तो पलामू को बचाने का टास्क उसके सभी प्रीशियस प्लांट्स और एनिमल्स की हिफाजत करने का मिशन बन गया। पलामू नाम खुद भी सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है ना? कुछ लोग कहते हैं कि इसका मतलब हो सकता है द प्लेस ऑफ रिफ्यूज या एक सैंक्चुअरी। इसके लैंड्स पर रोम करने वाले कई एनिमल्स के लिए ये सचमुच एक सेफ हेवन है। यहाँ ह्यूमन टाउन्स और सिटीज के नॉइज और रश से दूर वे अपनी जिंदगी वैसे जी सकते हैं जैसे नेचर ने चाहा है। डेंस फॉरेस्ट्स उन्हें वो सारा फूड देते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है, और थिक अंडरग्रोथ उन्हें शेल्टर और छिपने की जगह ऑफर करती है। क्लियर नदियां और धाराएं पीने के लिए फ्रेश वाटर देती हैं। ये उनके लिए एक कंप्लीट और सेल्फ सस्टेनिंग वर्ल्ड है। पलामू विजिट करना मानो धरती का कोई पुराना भूला हुआ गीत सुनना है, जिसमें सर्वाइवल, वाइल्डनेस और ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी की धुन हो। पलामू की जमीन आंखों के लिए एक फीस्ट है, नेचर के हाथों से रंगा हुआ एक वेरिड कैनवस। यह सिर्फ एक तरह का फॉरेस्ट नहीं, बल्कि कई तरह का है। आपको घने सैल फॉरेस्ट्स मिलेंगे, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ सेंटिनल्स की तरह खड़े रहते हैं। फिर मिक्स्ड डिसिडुअस फॉरेस्ट्स हैं, जहां ड्राई सीजन में लीव्स सुनहरी हो जाती है। बैम्बू ब्रेक्स घने क्लम्प्स में उगते हैं, उनके स्लेंडर स्टेम्स हवा में सरसराते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट्स डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स के लिए होम्स बनाते हैं। पहाड़ियां ज्यादा ऊंची नहीं हैं, लेकिन वे रगेड और फुल ऑफ कैरेक्टर हैं। वे हरी चादर ओढ़े जेंटल वेव्स की तरह ऊपर नीचे होती हैं। ये छोटा नागपुर प्लेटो की जेंटल अंडुलेशंस हैं। वाटर पलामू की लाइफ ब्लड है और ये कई फॉर्म्स में बहता है। नॉर्थ कोयल नदी यहाँ की मेन नदी है। ये रिजर्व से सांप की तरह बल खाती हुई गुजरती है। इसका वाटर्स कभी काल्म तो कभी रशिंग होता है। कई स्मॉलर नदियां और स्ट्रीम्स जैसे औरंगा और बूढ़ा इससे मिलती हैं। मानसून रेन्स के दौरान ये वाटरवेज उफनते हैं और पावरफुल हो जाते हैं। ड्राई मंथ्स में कुछ शायद पतली धार बन जाते हैं, लेकिन पानी के पूल्स बचे रहते हैं। ये पूल्स वाइल्ड लाइफ के लिए वाइटल गैदरिंग स्पॉट्स बन जाते हैं। पानी की प्रेजेंस ही तय करती है कि कई एनिमल्स कहां रहना और रोम करना पसंद करते हैं। ये रिजर्व में लाइफ के रिदम को शेप करता है। यहाँ के फॉरेस्ट्स साइलेंट नहीं हैं, वे नेचर की आवाजों से भरे हुए हैं। पैरों के नीचे पत्तों की सरसराहट, क्रिकेट्स की आवाज, किसी पंछी की दूर से आती कॉल। अगर आप ध्यान से सुने तो आप फॉरेस्ट को ब्रीथ करते हुए सुन सकते हैं। सोइल कुछ जगहों पर रिच है तो कुछ पर रॉकी। ये भी इन्फ्लुएंस करता है कि कहाँ कैसे प्लांट्स उगेंगे। फॉरेस्ट के बीच बीच में ओपन ग्रासलैंड्स हैं, जिन्हें चॉर्स कहते हैं। ये ग्रासी पैचेस डियर और दूसरे हर्बिवोर्स के लिए इंपॉर्टेंट ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं।
ये ओपन स्पेसेस भी मुहैया कराते हैं जहां अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग जानवरों को मूव करते हुए देखा जा सकता है। लैंडस्केप में इतनी वैरायटी पलामू को एक डायनामिक और एक्साइटिंग प्लेस बनाती है। बदलते सीजन्स पलामू में डिफरेंट मूड्स लेकर आते हैं। हॉट समर के बाद मॉनसून रेन्स एक ब्लेसिंग की तरह आती है। वे पत्तों से डस्ट धो देती हैं और हर चीज को ब्रिलियंट ग्रीन बना देती है। एयर कूल और फ्रेश हो जाती है। फिर ऑटम आता है, फॉरेस्ट्स में सोने का हल्का सा टच लिए हुए। विंटर मॉर्निंग्स अक्सर मिस्टी होती है, हवा में चिल होती है। एनिमल्स इन चेंजेस के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। कुछ शायद रिजर्व के डिफरेंट पार्ट्स में माइग्रेट कर जाते हैं, दूसरे शायद अपने फीडिंग हैबिट्स बदल लेते हैं। हर सीजन इस एंशिएंट लैंड के वाइल्ड इनहैबिटेंट्स के लिए अपनी यूनिक ब्यूटी और चैलेंजेस लेकर आता है। ये रिन्यूअल और सर्वाइवल का एक कंटिन्यूअस साइकिल है। पलामू के कई वंडरफुल क्रीचर्स में से लेपर्ड का एक स्पेशल प्लेस है। ये स्टेल्थ का मास्टर है, फॉरेस्ट में घूमती हुई एक शैडो। टाइगर के उलट, जिसे डेंसर कवर पसंद है, लेपर्ड ज्यादा एडेप्टेबल होता है। ये वेरियस टाइप्स के फॉरेस्ट में रह सकता है, कभी कभी तो ह्यूमन सेटलमेंट्स के एजेस के पास भी। पलामू में लेपर्ड्स पूरे रिजर्व में पाए जाते हैं। वे ब्यूटीफुल एनिमल्स होते हैं। उनकी स्लीक स्पॉटेड कोट्स होती है। हर लेपर्ड के स्पॉट्स का पैटर्न यूनिक होता है, जैसे फिंगरप्रिंट। ये कोट उन्हें फॉरेस्ट फ्लोर पर पड़ती धूप और शैडोज में परफेक्टली ब्लेंड होने में मदद करती है, जिससे वे ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाते हैं। लेपर्ड, जिसे हिंदी में तेंदुआ कहते हैं, एक स्किल्ड और पावरफुल हंटर है। ये टाइगर से छोटा होता है, लेकिन बहुत एजाइल और स्ट्रांग होता है। ये बड़ी आसानी से पेड़ों पर क्लाइंब कर सकता है, अक्सर दिन में ब्रांचेस पर आराम करता है। कभी कभी ये अपने किल को पेड़ पर ऊपर ड्रैग कर लेता है, ताकि उसे हाइनास जैसे दूसरे स्कैवेंजर्स से सेफ रख सके। लेपर्ड सॉलिटरी क्रीचर्स हैं, अकेले रहना और हंट करना पसंद करते हैं। वे ज्यादातर रात में, डस्क पर या डॉन पर एक्टिव रहते हैं। उनकी आई साइट एक्सीलेंट होती है, खासकर लो लाइट में, जो उन्हें अंधेरे में प्री स्पॉट करने में मदद करती है। वे अपने प्रे को पकड़ने के लिए सरप्राइज और क्विक बर्स्ट ऑफ स्पीड पर रिलाई करते हैं। पलामू में लेपर्ड को ऑब्जर्व करना एक रेयर और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। वे शाय होते हैं और ह्यूमंस से वेरी रहते हैं। आपको शायद फॉरेस्ट पाथ क्रॉस करते हुए उसकी एक फ्लीटिंग ग्लिम्प्स ही दिखे, या फिर आपको सॉफ्ट अर्थ में उसके पग मार्क्स मिल सकते हैं, जो इस बात का साइन है कि वो हाल ही में वहां से गुजरा है। वहां के लोकल फॉरेस्ट गार्ड्स और गाइड्स अक्सर उन्हें ट्रैक करने में स्किल्ड होते हैं। वे जंगल के साइंस भी रेंज सकते हैं, डियर की नर्वस कॉल या मंकीज का ट्री टॉप से एक्साइटेडली चिल्लाना। ये अक्सर आसपास लेपर्ड जैसे किसी प्रेडेटर की प्रेजेंस का इशारा दे सकते हैं। उनका इल्यूसिव नेचर उनके मिस्टीक को और बढ़ाता है और हर साइटिंग को एक प्रीशियस मोमेंट बना देता है। पलामू का टेरेन अपनी रॉकी आउटक्रॉप्स, केव्स और डेंस अंडरग्रोथ के साथ लेपर्ड्स के लिए आइडियल हैबिटेट मुहैया कराता है। ये फीचर्स उन्हें शेल्टर और प्री स्पॉट करने के लिए अच्छे वैंटेज पॉइंट्स देते हैं। वे टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं, अपने एरियाज को सेंट से मार्क करते हैं। हालांकि टाइगर्स एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं, लेपर्ड्स ने अपनी अलग नीश बना ली है। वे अक्सर टाइगर्स से छोटे एनिमल्स का प्रे करते हैं, जिससे डायरेक्ट कंपटीशन कम होता है। लेपर्ड पॉपुलेशन की हेल्थ पलामू के ओवरऑल इकोसिस्टम की हेल्थ का एक अच्छा इंडिकेटर है। अगर लेपर्ड्स थ्राइव कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके सरवाइव करने के लिए इनफ प्रे और एक बैलेंस्ड एनवायरनमेंट है। पलामू का लेपर्ड ज्यादातर ह्यूमन नजरों से छिपी हुई जिंदगी जीता है। उसका डेली रूटीन फॉरेस्ट की रिदम्स और फूड ढूंढने की जरूरत से तय होता है। नॉक्टर्नल हंटर्स होने की वजह से वे दिन का ज्यादातर वक्त रेस्टिंग में बिताते हैं। वे शायद किसी डेंस थिकेट में सिक्लूडेड स्पॉट, चट्टानों के बीच कोई कूल केव या किसी स्टर्डी ट्री ब्रांच पर ऊंची जगह चुनते हैं। ये रेस्टिंग प्लेसेस उन्हें डिस्टर्बेंस से सेफ्टी और अपने सराउंडिंग्स का गुड व्यू देते हैं। जब वे रेस्ट करते हैं, तब भी वे हमेशा अलर्ट रहते हैं। उनके कान जरा सी साउंड पर फड़कते हैं। बैकग्राउंड में घुल मिल जाने की उनकी एबिलिटी ही उनकी ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्किल है। जब फूड की बात आती है, तो पलामू लेपर्ड कोई फसी ईटर नहीं है। उसका डाइट काफी वेरिड होता है। ये स्पॉटेड डियर, चीतल, सैम्बार डियर, बार्किंग डियर और वाइल्ड पिग्स का प्रे करता है। मौका मिलने पर ये लैंगर्स, मंकीज, हेयर्स
और यहां तक कि बर्ड्स जैसे छोटे एनिमल्स का भी हंट करेगा। डाइट में ये अडेप्टेबिलिटी एक रीजन है कि लेपर्ड्स डिवर्स हैबिटेट्स में सरवाइव कर पाते हैं। वे एम्बुश प्रेडेटर्स होते हैं। वे अपने प्रे का पेशेंटली पीछा करते हैं, कवर का इस्तेमाल करके जितना हो सके करीब पहुंचते हैं। फिर अचानक बर्स्ट ऑफ स्पीड के साथ वे पाउंस करते हैं, गले को एम करते हुए। उनकी स्ट्रेंथ उन्हें अपने से बड़े एनिमल्स पर भी ओवरपावर करने देती है। लेपर्ड्स के बीच कम्युनिकेशन बहुत सटल होता है। वे ज्यादातर अपने टेरिटरीज को डिफाइन करने और मेट्स ढूंढने के लिए सेंट मार्किंग्स का इस्तेमाल करते हैं। वे ट्रीज और बुशेस पर यूरिन स्प्रे करेंगे या अपने बॉडीज को उनसे रब करेंगे। वे वैरायटी ऑफ साउंड्स भी निकालते हैं। सबसे वेल नोन एक सॉइंग कॉफ जैसी कॉल है जो फॉरेस्ट में काफी दूर तक ट्रैवल कर सकती है, स्पेशली रात में। ये कॉल दूसरे लेपर्ड्स को अपनी प्रेजेंस अनाउंस करने या ब्रीडिंग सीजन के दौरान पार्टनर ढूंढने के लिए इस्तेमाल होती है। मदर लेपर्ड्स अपने कब्स को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होती है। वे उन्हें लेयर्स जैसे केव्स या डेंस बुशेस में छिपा कर रखती है, जब तक कि वे इतने ओल्ड न हो जाएं कि मां को फॉलो कर सकें। पलामू में लेपर्ड्स का बिहेवियर दूसरे लार्ज प्रेडेटर्स, पार्टिकुलरली टाइगर्स की प्रेजेंस से भी शेप होता है। जहां टाइगर्स प्रेजेंट होते हैं, वहां लेपर्ड्स और भी ज्यादा कॉशियस रहते हैं। वे शायद स्मॉलर प्री हंट करते हैं या उन एरियाज का इस्तेमाल करते हैं जहां टाइगर्स कम फ्रीक्वेंट करते हैं। ये रिसोर्सेज शेयर करने और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने का एक नेचुरल तरीका है। इन दो मैग्निफिसेंट कैट्स के बीच का रिलेशनशिप पलामू की इकोलॉजी का एक फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है। लेपर्ड की इंटेलिजेंस, अडेप्टेबिलिटी और इनक्रेडिबल स्टेल्थ उसे एक लार्जर, मोर पावरफुल प्रेडेटर के साथ शेयर किए गए लैंडस्केप में भी थ्राइव करने देती है। ये वाकई इंडिया के वाइल्ड हार्ट में सर्वाइवल का मास्टर है। सेक्शन 5, धब्बेदार परछाई से परे दूसरे मजेस्टिक इनहैबिटेंट्स। जहां लेपर्ड एक स्टार अट्रैक्शन है, वहीं पलामू टाइगर रिजर्व उस एनिमल के लिए भी फेम्ड है जिसने इसे अपना नाम दिया है, टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर इंडिया के विल्डरनेस का सिंबल इन फॉरेस्ट्स में रोम करता है। हालांकि उनके नंबर्स को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, उन्हें प्रोटेक्ट करने की एफर्ट्स हमेशा ऑनगोइंग रहती है। टाइगर को उसके नेचुरल हैबिटेट में देखना एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है। ये मैग्निफिसेंट स्ट्राइप्ड कैट्स फूड चेन में सबसे ऊपर है। उन्हें डेंस फॉरेस्ट कवर और प्लेंटिफुल प्री और वाटर वाले एरियाज पसंद है। उनकी प्रेजेंस एक हेल्थी फॉरेस्ट इकोसिस्टम का इशारा देती है। आखिर पलामू प्रोजेक्ट टाइगर के पहले होम्स में से एक था। पलामू में पाया जाने वाला इंडियन जंगल का एक और जायंट है एशियाटिक एलिफेंट। एलिफेंट्स के हर्ड्स रिजर्व से मूव करते हैं। उनके पैथ्स फूड और वाटर की अवेलेबिलिटी से तय होते हैं। वे जेंटल जायंट्स होते हैं, लेकिन थ्रेटन होने पर फॉर्मिडेबल भी हो सकते हैं। एलिफेंट्स फॉरेस्ट को शेप देने में एक क्रूशल रोल निभाते हैं। वे क्लियरिंग्स बनाते हैं, सीड्स डिस्पर्स करते हैं और पाथवेज मेंटेन करते हैं। एलिफेंट्स के हर्ड को देखना, स्पेशली यंग कैल्व्स के साथ, एक हार्ट वार्मिंग साइट होता है। उनका सोशल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है और वे डीप फैमिली बॉन्ड्स दिखाते हैं। पलामू के फॉरेस्ट्स उन्हें सरवाइव करने के लिए जरूरी वास्ट स्पेस और रिसोर्सेज देते हैं। इंडियन गौर या बाइसन यहाँ पाया जाने वाला एक और इम्प्रेसिव हर्बिवोर है। ये पावरफुली बिल्ट एनिमल्स होते हैं जिनके मैसिव शोल्डर्स और कर्व्ड हॉर्न्स होते हैं। ये दुनिया के लार्जेस्ट वाइल्ड कैटल हैं। गौर हिली फॉरेस्टेड एरियाज पसंद करते हैं और यूजुअली छोटे हर्ड्स में देखे जाते हैं। अपने साइज के बावजूद वे शाई एनिमल्स होते हैं और डिस्टर्ब होने पर क्विकली फॉरेस्ट में रिट्रीट कर जाते हैं। उनकी प्रेजेंस पलामू के मेगाफोना की रिचनेस को बढ़ाती है। इन लार्ज हर्बिवोर्स और टाइगर्स और लेपर्ड्स जैसे प्रेडेटर्स के बीच का बैलेंस पूरे इकोसिस्टम की हेल्थ के लिए एसेंशियल है। जंगल की स्टोरी में हर कोई एक वाइटल पार्ट निभाता है। इन लार्ज मैमल्स के अलावा पलामू कई स्पीशीज के डियर का भी होम है। ग्रेसफुल स्पॉटेड डियर या चीता एक कॉमन साइट है जो अक्सर ग्रासी एरियाज में लार्ज हर्ड्स में पाया जाता है। सांबार इंडिया का लार्जेस्ट डियर ज्यादा वुडेड हैबिटेट्स पसंद करता है। उसकी लाउड अलार्म कॉल अक्सर किसी प्रेडेटर की प्रेजेंस का सिग्नल देती है। फिर है बार्किंग डियर या मंजाक, एक स्मॉलर डियर जिसकी कॉल कुत्ते के बार्क जैसी लगती है। ये डियर पलामू के टाइगर्स और लेपर्ड्स के लिए प्राइमरी प्री बेस बनाते हैं। इन हर्बिवोर्स की हेल्थी पॉपुलेशन के बिना प्रेडेटर्स सर्वाइव नहीं कर सकते। वे कार्निवोर्स की लाइफ ब्लड हैं। ब्लड। सेक्शन 6, जंगल की धुन रिजर्व के डाइवर्स फौना। पलामू का वाइल्डरनेस सिर्फ बड़े एनिमल्स के बारे में नहीं है। ये कई स्मॉलर, उतने ही फैसिनेटिंग क्रीचर्स से बुना हुआ एक रिच टेपेस्ट्री है।
रिजर्व वैरायटी ऑफ अदर मैमल्स का होम है। आपको इंडियन वाइल्ड डॉग, जिसे ढोल भी कहते हैं, मिल सकता है। ये हाईली स्किल्ड पैक हंटर्स होते हैं, अपनी कोऑपरेटिव एफर्ट्स में फॉर्मिडेबल होते हैं। स्लॉथ बेयर्स अपने शैगी ब्लैक कोट्स के साथ टर्माइट्स, एंट्स और फ्रूट्स की तलाश में फॉरेस्ट्स में एम्बल करते हैं। उनके पास डिगिंग के लिए परफेक्ट लंबे क्लॉज होते हैं। फिर निम्बल लैंगर्स और रेसस मैकाक्स हैं, जिनकी प्लेफुल एंटिक्स फॉरेस्ट कैनोपी में जान डाल देती है। इनमें से हर एनिमल इस वाइब्रेंट इकोसिस्टम में अपना योगदान देता है। पलामू में बर्ड लाइफ भी वंडरफुली डाइवर्स है। यहाँ 170 से ज्यादा स्पीसीज के बर्ड्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जो इसे बर्ड वॉचर्स के लिए डिलाइट की जगह बनाते हैं। पीकॉक्स की कॉल्स फॉरेस्ट में इको करती हैं, स्पेशली मॉर्निंग्स और इवनिंग्स में। आपको कलरफुल इंडियन रोलर्स, मैजेस्टिक क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल्स ओवरहेड सोर करते हुए या वाटर बॉडीज के पास किंगफिशर्स की वाइब्रेंट फ्लैशेस दिख सकती हैं। हॉर्नबिल्स अपने लार्ज कास्क्स के साथ फ्रूटिंग ट्रीज के बीच फ्लाई करते हैं। वुडपेकर्स ट्री ट्रंक्स पर ड्रम करते हैं और टाइनी सनबर्ड्स फूलों के बीच फ्लिट करते हैं। इन बर्ड्स के सॉन्ग्स और कॉल्स पलामू जंगल का एक कांस्टेंट मेलोडिक साउंड ट्रैक बनाती है, एक कोरस जो सीजन्स के साथ बदलता है। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस भी लाइफ के इस इंट्रिकेट वेब में अपना पार्ट निभाते हैं। वेरियस स्पीसीज के स्नेक्स, जिनमें पाइथन्स और कोबरास शामिल हैं, रिजर्व में इनहैबिट करते हैं। लिजर्ड्स जैसे मॉनिटर लिजर्ड्स धूप सेकते हुए देखी जा सकती हैं। नदियां और स्ट्रीम्स टर्टल्स और डिफरेंट काइंड्स के फ्रॉग्स का होम है। ये क्रीचर्स, जिन्हें अक्सर ओवरलुक कर दिया जाता है, फूड चेन के वाइटल कंपोनेंट्स हैं। वे इंसेक्ट पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इन स्मॉलर पॉपुलेशंस की हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी लार्जर मोर कैरिस्मेटिक स्पीशीज की। रिजर्व के प्रोग्राम बैलेंस के पलामू में इंसेक्ट भी लाइफ और सेटलमेंट काउंटलेस ह्यूज के बटरफ्लाइज सनी प्लेन्स में फ्लटर करते हैं। इंट्रिकेट पैटर्न्स वाले नेट्स रात में इमर्ज करते हैं और शेप्स एंड साइजेस के पैटर्न्स फॉरेस्ट फ्लावर्स स्टडी करते हैं। डिसिप्लिन कॉलोनीज में मैच करते हैं और टर्माइट्स अपने एफर्ट्स से कॉलोनीज बनाते हैं। ये टाइनी क्रीचर्स उस इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी की कहानी कहती है जिसे पलामू नर्चर करता है। सेक्शन 7 जीता जागता फॉरेस्ट पलामू के रिच फ्लोरा और वाइटल हैबिटेट्स। पलामू का वाइल्ड लाइफ पूरी तरह से यहाँ के डाइवर्स प्लांट लाइफ पर डिपेंड करता है। यहाँ के फॉरेस्ट्स ज्यादातर ड्राई और मॉइस्ट डिसिजुअस टाइप के हैं। इसका मतलब है कि ड्राई सीजन में कई ट्रीज अपने लीव्स झाड़ देते हैं। साल ट्री, शोरेया रोबस्टा एक डोमिनेंट स्पीसीज है जो फॉरेस्ट के वास्ट स्ट्रेचेस बनाता है। साल वुड बहुत हार्ड और ड्यूरेबल होती है। ये ट्रीज घनी कैनोपी बनाते हैं जो शेड और शेल्टर देते हैं। अदर कॉमन ट्रीज में टीक, असन, केंडू और वेरियस स्पीसीज के फाइकस शामिल हैं, जिनके फ्रूट्स कई बर्ड्स और मैमल्स के लिए इंपॉर्टेंट फूड सोर्स है। ट्रीज की वैरायटी ही वैरायटी ऑफ एनिमल लाइफ को सपोर्ट करती है। बैम्बू पलामू के वेजिटेशन का एक और सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। ये डेंस थिकेट्स में उगता है, स्पेशली स्ट्रीम्स के किनारे और मॉइस्ट एरियाज में। बैम्बू एक वर्सेटाइल प्लांट है। ये एलिफेंट्स और अदर हर्बिवोर्स को फूड देता है। ये टाइगर्स और लेपर्ड्स जैसे एनिमल्स को छिपने और अपने प्रे का पीछा करने के लिए एक्सीलेंट कवर भी ऑफर करता है। बैम्बू के हॉलो स्टेम्स स्मॉलर क्रीचर्स शेल्टर के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैम्बू ग्रोव्स से गुजरती हवा की रसलिंग साउंड इंडियन जंगल की एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड है। ये बैम्बू ब्रेक्स अपने आप में एक इकोसिस्टम है जो लाइफ के एक यूनिक कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। टॉल ट्रीज और बैम्बू के अलावा फॉरेस्ट फ्लोर रिच वैरायटी की श्रब्स, हर्ब्स और ग्रासेस से ढका होता है। ये प्लांट्स स्मॉलर हर्बिवोर्स और इंसेक्ट्स को फूड देते हैं। इनमें से कई में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिन्हें लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज जनरेशंस से जानती हैं। मॉनसून सीजन में फॉरेस्ट फ्लोर ग्रीन चादर से खिल उठती है। डिफरेंट कलर्स के वाइल्ड फ्लावर्स खिलते हैं जो बीज और बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं। ये स्मॉलर प्लांट्स सॉइल कंजर्वेशन में क्रूशियल रोल निभाते हैं। हेवी रेन्स के दौरान इरोजन को रोकते हैं। वे वो फाउंडेशन है जिस पर पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम बना है। डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेशन रिजर्व के अंदर डिस्टिंक्ट हैबिटेट्स बनाते हैं। यहाँ डेंस फॉरेस्ट्स, ओपन वुडलैंड्स, ग्रासी मेडोज और रिवरीन एरियाज हैं।
हर हैबिटेट एक स्पेसिफिक असेंबलेज ऑफ वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है। फॉर इंस्टेंस, डियर और गौर ग्रेजिंग के लिए ग्रासी मेडोज पसंद करते हैं, जबकि टाइगर्स और लेपर्ड्स कवर के लिए डेंस फॉरेस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। नदियां और स्ट्रीम्स यूनिक रिपारियन हैबिटेट्स बनाती हैं, जो बर्ड्स, एम्फीबियंस और एक्वाटिक लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। हैबिटेट्स का ये मोज़ेक ही पलामू को बायोडाइवर्सिटी में इतना रिच बनाता है। इन्वेडेड हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना ही उस डाइवर्स वाइल्ड लाइफ को कंसर्व करने की की है जो इस रिजर्व को अपना होम कहता है। सेक्शन 8, पलामू के गार्डियंस कंजर्वेशन काम पर। पलामू टाइगर रिजर्व जैसे वास्ट विल्डरनेस को प्रोटेक्ट करना एक चैलेंजिंग लेकिन वाइटल टास्क है। झारखंड का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसके मैनेजमेंट और कंजर्वेशन में प्राइमरी रोल निभाता है। फॉरेस्ट गार्ड्स और ऑफिशियल्स अक्सर डिफिकल्ट कंडीशंस में रिजर्व में पेट्रोल करने के लिए टायरलेसली काम करते हैं। उनकी ड्यूटीज में वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस को मॉनिटर करना, पोचिंग रोकना और फॉरेस्ट फायर्स मैनेज करना शामिल है। वे इलीगल ग्रेजिंग और पेड़ों की फेलिंग को कंट्रोल करने के लिए भी काम करते हैं। ये डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स पलामू की प्रीशियस नेचुरल हेरिटेज के फ्रंटलाइन गार्डियंस हैं। उनकी एफर्ट्स रिजर्व और उसके इनहैबिटेंट्स के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए क्रूशियल हैं। पलामू में की कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज में से एक है हैबिटेट मैनेजमेंट। इसमें ऐसे मेजर्स उठाए जाते हैं जिनसे ये इंश्योर हो कि फॉरेस्ट्स हेल्थी रहें और थ्राइविंग वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सके। एक्टिविटीज में वाटर होल्स बनाना और उन्हें मेंटेन करना शामिल है। स्पेशली ड्राई सीजन में ग्रासलैंड मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है ताकि हर्बिवोर्स को एडिक्वेट फॉडर मिल सके। इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज को कंट्रोल करने की एफर्ट्स की जाती है जो नेटिव वेजिटेशन से आउटकम्पीट कर सकती है। कभी कभी कंट्रोल्ड बर्निंग का इस्तेमाल न्यू ग्रास ग्रोथ प्रमोट करने और लार्जर अनकंट्रोल्ड फायर्स के रिस्क को कम करने के लिए किया जाता है। ये इंटरवेंशंस रिजर्व का इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करती है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को सक्सेसफुल कंजर्वेशन के लिए इंक्रीजिंगली एसेंशियल माना जा रहा है। पलामू में और उसके अराउंड बसे विलेजेस का फॉरेस्ट से क्लोज रिलेशनशिप है। कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में अक्सर इन लोकल कम्युनिटीज के साथ काम करना शामिल होता है। इसमें फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर डिपेंडेंस कम करने के लिए अल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शंस देना शामिल है। लोगों को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में एजुकेट करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। लोकल लोगों को नेचर गाइड्स के तौर पर या एंटी पोचिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करने से रिजर्व को प्रोटेक्ट करने के लिए ओनरशिप और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना पैदा हो सकती है। कम्युनिटीज के साथ ट्रस्ट और कोलैबोरेशन बिल्ड करने की तमाम एफर्ट्स के बावजूद पलामू कई चैलेंजेस का सामना करता है। पोचिंग हालांकि रिड्यूस्ड हुआ है, फिर भी एक थ्रेट बना हुआ है। रिजर्व के बाहर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस को आइसोलेट कर सकता है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, जहां एनिमल्स फार्मलैंड्स या विलेजेस में स्ट्रे कर सकते हैं, भी अगर हो सकता है। क्लाइमेट चेंज अपने अनप्रेडिक्टेबल वेदर पैटर्न्स के साथ फॉरेस्ट इकोसिस्टम पर इम्पैक्ट डाल सकता है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट, एडिक्वेट फंडिंग, साइंटिफिक रिसर्च और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की जरूरत है। पलामू का फ्यूचर इन हर्डल्स को ओवरकम करने और इस वाइल्ड हेवन को एंड्योर कराने के हमारे कलेक्टिव कमिटमेंट पर डिपेंड करता है। सेक्शन 9, एक एंड्यूरिंग विल्डरनेस, पलामू को बचाने का महत्व। पलामू टाइगर रिजर्व को प्रिजर्व करना सिर्फ टाइगर्स या लेपर्ड्स को बचाने के बारे में नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। ये विल्डरनेस बायोडाइवर्सिटी का ट्रेजर ट्रोव है। ये काउंटलेस स्पीसीज के प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स का होम है जो सभी लाइफ के एक कॉम्प्लेक्स वेब में इंटरकनेक्टेड हैं। हर स्पीसीज, चाहे कितनी भी स्मॉल या सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट लगे, फॉरेस्ट की हेल्थ और बैलेंस बनाए रखने में अपना रोल निभाती है। जब हम पलामू को प्रोटेक्ट करते हैं तो हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए इस रिच बायोलॉजिकल हेरिटेज को सेफगार्ड करते हैं। ये नेचर की एक लिविंग लाइब्रेरी है जिसमें ऐसे सीक्रेट्स छिपे हैं जिन्हें हम अभी भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। पलामू के फॉरेस्ट्स इनवैल्यूएबल इकोलॉजिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। वे एक जायंट स्पंज की तरह एक्ट करते हैं, रेन वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और ग्राउंड वाटर सोर्सेज को रिचार्ज करते हैं। इससे सराउंडिंग रीजन्स के लिए वाटर सिक्योरिटी मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। ट्रीज ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं, जो क्लाइमेट को रेगुलेट करने में क्रूशियल रोल निभाते हैं।
फॉरेस्ट सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं, स्पेशली हिली टेरेन में। ये सर्विसेज ह्यूमन वेलबीइंग के लिए एसेंशियल है, यहां तक कि रिजर्व से दूर रहने वाले लोगों के लिए भी। पलामू को प्रोटेक्ट करना हमारे अपने फ्यूचर में एक इन्वेस्टमेंट है जो सबके लिए एक हेल्थियर प्लैनेट इंश्योर करता है। पलामू ग्रेट नेचुरल ब्यूटी और ट्रैंक्विलिटी की भी जगह है। ये मॉडर्न लाइफ के स्ट्रेसेस से दूर नेचुरल वर्ल्ड से कनेक्ट होने का चांस ऑफर करता है। जो लोग विजिट करते हैं उनके लिए ये इंस्पिरेशन, वंडर और पीस का सोर्स हो सकता है। जंगल की साउंड सुनने या किसी वाइल्ड एनिमल की ग्लिम्स पाने का एक्सपीरियंस डीपली मूविंग हो सकता है। ऐसी प्लेसेस हमारी रैपिडली डेवलपिंग वर्ल्ड में इंक्रीजिंगली रेयर होती जा रही है। पलामू को प्रिजर्व करने का मतलब है लोगों के लिए वाइल्ड का एक्सपीरियंस करने और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को अप्रिशिएट करने के इन अपॉर्चुनिटीज को जिंदा रखना। ये सिर्फ एनिमल्स के लिए ही नहीं बल्कि ह्यूमन स्पिरिट के लिए भी एक सैंक्चुअरी है। इन कंक्लूजन, पलामू टाइगर रिजर्व सिर्फ एक प्रोटेक्टेड एरिया से कहीं ज्यादा है। ये नेचर के साथ को एग्जिस्ट करने के हमारे कमिटमेंट का सिंबल है। ये एक होप रिप्रेजेंट करता है कि हम उन वाइल्ड प्लेसेस को प्रोटेक्ट करने के तरीके ढूंढ सकते हैं जो प्लेनेट की हेल्थ के लिए इतने वाइटल हैं। पलामू और ऐसी ही दूसरी जगहों का फ्यूचर आज हमारे एक्शंस पर डिपेंड करता है। हमें कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए, अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए और ऐसे चॉइसेस करने चाहिए जो हमारी नेचुरल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करें। पलामू को चेरिश और सेफगार्ड करके हम इंश्योर करते हैं कि वाइल्ड की कॉल्स इसकी पहाड़ियों और घाटियों में आने वाले कई सालों तक इको करती रहेंगी।